हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन। आकृति 6.2 में कोण BAC हमें गिवन दे रखा है। पहला गिवन मतलब दिया गया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कोण BAC इक्वल टू 90 अंश, और दूसरा दिया गया है AD परपेंडिकुलर टू BC। ये हमें दे रखा है। और हमारे सामने सबसे अच्छी बात, ये त्रिभुज भी दे रखा है। मैं त्रिभुज यहाँ बनाना चाहूँगा। A, ये रहा B, ये रहा D, ये रहा C। ये 90 तो है ही, और ये भी परपेंडिकुलर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद से 4 ऑप्शंस पूछ लिए हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। अगर ये होता है तो सबसे अच्छी बात, ये वही केस है क्या जहाँ जिस केस से हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते हैं। सोचिए थोड़ा सा अपने दिमाग में, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ये वही केस है क्या कि भाई एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक छोटा वाला ये वाला, और एक इधर इस साइड वाला दूसरा वाला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बड़े वाले को कॉमन करते हुए इस छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ करके इस सेकंड वाले ट्रायंगल से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहला दूसरा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। क्या करना क्या है इसमें कि एक बड़े वाले ट्रायंगल है, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से समरूप दिखाते हुए इस दूसरे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल ABC से समरूप दिखाते हुए हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज A और त्रिभुज पहला और त्रिभुज दूसरा आपस में समरूप हैं। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि त्रिभुज फर्स्ट समरूप त्रिभुज सेकंड। देखिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो मैं आपको एकदम डिटेल में जाकर नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। कैसे सोचना होगा आप समझते हैं। तो त्रिभुज पहला और त्रिभुज दूसरा आपस में समरूप होंगे। मैं लिख देना चाहता हूँ किस तरीके से। इसमें एंगल्स की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कर पाएंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। सेटिंग करने का मतलब क्या कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंगल ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CDA। ये कैसे, तो इस वाले का आप लोग समझते हैं ना यार, जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, तो AD अपान इसका फर्स्ट 2 अपान इसका 2, तो कितना मैं लिख सकता हूँ CD इक्वल टू फिर ये वाला अपान ये वाला, ठीक है। तो मैं कितना लिख सकता हूँ DB अपान DA इक्वल टू फिर क्या लिख सकता हूँ ये और ये अपान ये और ये, तो कितना हो जाएगा AB अपान CA। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, ठीक है। चारों ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन को देखिए, इन सभी में स्क्वायर करके एक टर्म आ रहा है, इन सभी में स्क्वायर करके एक टर्म आ रहा है। तो मैं भी क्यों ना सोचूं कि इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए, या फिर कौन इधर उधर किया जाए स्क्वायर वाला टर्म बन जाए। तो मुझे लग रहा है कि इधर इधर करेंगे तो एक इधर AD दिख रहा है, एक इधर AD दिख रहा है। AD का होल स्क्वायर हो सकता है क्या, इसको लेंगे, इसको अगर लेकर के हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि AD का स्क्वायर बन करके आ जाए। नहीं तो दूसरे तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि भाई आप इन दोनों को पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ूंगा तो स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। हो सकता है कि तीसरा वाला, ये पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस क्या हो जाएगा कि इनको पकड़ करके इनके साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तो AD नहीं, ये भी नहीं बन सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहले से बन रहा है उसी को आप ले लीजिए। तो मैं क्या बोल चाहता हूँ AD अपान CD इक्वल टू, इसको मैं सीधा कर लूँ क्या, DB की जगह BD बोल सकता हूँ, ताकि चीज़ें क्लियर रहे, मतलब कि देखने में अच्छा लगे और कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ AD, देखने में अच्छा लगे, हालांकि लिखा वही बात गया है। इसको तिरक गुणा करा दीजिए, तिरक गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD। यही अपना आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करिए, BD डॉट CD इक्वल टू BC स्क्वायर, नहीं BC अपना नहीं आ रहा, क्यों ना हम डायरेक्ट AD पे जाएं। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको C दिख रहा है और ऑप्शन नंबर D दिख रहा है, AD का स्क्वायर और C वाले में भी AD का स्क्वायर, तो BD डॉट CD, हाँ
दिखा सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक वर्ग है, ठीक है, अच्छी बात है। इसी को क्या करना है, टिल्ट कर देना है, टिल्ट कर देना है। मतलब थोड़ा सा नहीं होता है कि जो बॉक्स टाइप का होता है पकड़ करके, मैं कैसे दिखाऊं, बॉक्स टाइप का होता है पकड़ करके थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा जी। तो इस जर्नी के दौरान आप एक चीज़ गौर करिएगा कि इसकी जो साइड थी, जो इसकी भुजा थी, वो चेंज तो नहीं हुई ना। हालांकि एंगल मैंने चेंज कर दिया, एंगल चेंज, यहाँ से यहाँ तक जब गए तो इसका एंगल चेंज हो गया है। तो ये वर्ग था लेकिन अब बन गया है समचतुर्भुज। हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो अब, चतुर्भुज, ठीक है। तो अब चतुर्भुज बन गया है। तो इसमें जब मैं गया तो ए बी वही था जो ये वाला था, यह इतना बात क्लियर हुआ। लेकिन ये 90 था, लेकिन इसमें अब 90 नहीं होगा। एक और बात, यहाँ से यहाँ तक गया हूँ तो दो चीज़ें चेंज हो गई है। क्या क्या चेंज हो गया है, तो इसका विकर्ण चेंज हो गया है, बदल गया है। और यहाँ से यहाँ गया हूँ तो इसका कोण भी बदल गया है, तो विकर्ण बदल गया है। तो दे रखा है विकर्ण जी, हमें दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण बदल गया है। देखिए ना, ये छोटा वाला हो गया है, ये खींच करके लंबा हो गया, ये विकर्ण लंबा हो गया है। तो हमें दो विकर्ण की लंबाइयाँ दे रखी हैं, एक 16 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको रिजल्ट याद होगा कि ये जो होते हैं, इसको ओ बोल देता हूँ मैं, इसका रिजल्ट आपको याद होगा, ए ओ डी कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो जिस बिंदु पर कट करते हैं, ये क्या होता है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। विकर्णों का क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करते हैं, तो जो भी विकर्ण दी गई होंगी उसके मतलब कि जो भी विकर्ण की लेंथ, लंबाई दी गई होगी, उसको आधा आधा में बांट देगा। मतलब हमें सबसे लंबा वाला जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है जी, सोचिए। मध्य बिंदु पे कट करते हैं और ये 90 का होता है। और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, कितना दे रखा था लंबा वाला, 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और ये छोटा वाला विकर्ण बोल रखा था 12 सेंटीमीटर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कितना जी, 6 सेंटीमीटर। हाँ, इसका आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 90 बना है, इस चीज़ को उठा करके इधर लाइए। कुछ ऐसा ही है क्या, उसी तरीके से मैं बना देना चाहता हूँ, इसी तरीके से है। तो यहाँ पे है आपका 90 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रहा ए, ये रहा ओ, और ये रहा डी। करना क्या है, इसमें आपको दिख गया होगा कि भाई 6 8 10 होता है। अगर 90 का बना है तो 6 8 10 तो होगा ही होगा, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देना चाहता हूँ। कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू होल अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 36 इक्वल टू ये 100 हो जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर बोला जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर मतलब समरूप, त्रिभुज ई डी एफ और ए बी सी डी ई एफ के समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। ये बहुत ही उलझाने वाला क्वेश्चन है, मैं कहूँ तो। देखिए बोला क्या जा रहा है, हमें क्या दिया गया है, यदि दिया गया है, लिख लीजिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी एफ, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, और ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी एंड
त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, समरूप काट दीजिए, नहीं है, ये समरूप नहीं है, लेकिन ये तो समरूप है ना, ये तो समरूप है, ठीक है, समरूप नहीं, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो समरूप है तो रिजल्ट डाटा लिखिए, पहले का 2 बटा इसका 2 तो कितना हो जाएगा, ए बी बटा ई डी इक्वल टू ये वाला 2 लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला 2 तो कितना हो जाएगा, बी सी बटा डी एफ इक्वल टू इसका पहला इसका लास्ट वाला तो ए सी, इसका पहला इसका लास्ट वाला ई एफ। देखिए बातों ही बातों में हमें क्वेश्चन ये दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से ये कैसे निकाला जाता है ये हमको पता लग गया है, बातों ही बातों में हम ये निकाल दिए, ठीक है। अब ये देने का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी कुछ कह लीजिए, क्या कह सकते हैं, तो ए बी अपान ये पहले वाला 2 इसका वाला 2 डी ई, ठीक है। एक और चीज़, ये नाट वाला बाद में मैं लगाऊंगा, अभी पहले कर लिया जाए, ये वाला 2 अपान ये वाला 2 तो कितना हो जाएगा, बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ये वाला और ये वाला तो ए सी अपान डी एफ, ठीक है। और ये नॉट इक्वल समरूप नहीं है तो ये भी तो नहीं होंगे ना बराबर आपस में, ये बात सोचिए अपने मन में। तो यहाँ से हमें चीज़ निकाल रखे हैं। अब एक चीज़, चारों ऑप्शन को बहुत गौर से देखेंगे, चारों ऑप्शन को गौर से देखा जाए। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बी सी डॉट ई एफ, बी सी डॉट ई एफ इक्वल टू ए सी डॉट एफ डी। पहले इसको देखा जाए उसके बाद से हटाया जाए, क्या बोल रहे हैं सब। बी सी डॉट ई एफ, बी सी में ई एफ से गुणा हो रहा है तो कहीं देखिए तो मिल रहा है क्या, बी सी ये दिखा, ठीक है, और बराबर है, इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि यहाँ से तो नहीं आया होगा, ये यहीं से आया होगा, तो बी सी में ई एफ से गुणा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बी सी में ये बी सी रहा जी, ये बी सी रहा और ये रहा ई एफ, ये रहा, गुणा हो रहा है, हाँ ठीक मुझे दिखा। अच्छा ए सी डी एफ, डी एफ बोलिए या फिर डी एफ बोलिए या फिर एफ डी बोलिए, बात एक ही हुआ। मतलब मुझे एक माइंड में एक बात क्लिक कर गया, क्या बात क्लिक कर गया कि ये कहाँ से आए होंगे, तो ये यहाँ से आए होंगे, इन दोनों को बराबर करके आए होंगे, तो बी सी अपान डी एफ इक्वल टू ए सी अपान ई एफ। ये चीज़ें यहाँ से बोली जा रही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। लेकिन एक और चीज़ इसमें सही नहीं पूछा गया, पूछा ये गया है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो हो सकता है 3 सही मिले और 1 गलत मिले, तो हमें गलत वाला को छांटना है। तो इसका मतलब ये नहीं सही वाला को छांट दीजिए फिर तो गलत वाला मिल जाएगा, फिर गलत वाला को पहले छांट दीजिए, तो ये वाला तो हो गया। बी को मैं चेक करता हूँ, बस मैं चेक करने की कंडीशन बता रहा हूँ क्या हो सकता है। देखिए ये बोल रहा है ए बी ई एफ इक्वल टू ए सी डी एफ, ठीक है। यहाँ से ए बी में ई एफ का गुणा हो रहा है। अरे आपको समझ में आ रहा है, आप ही से बोल रहा हूँ, क्या बोल क्या रहा है, यहाँ से देखिए ए बी में ई एफ से गुणा हो रहा है, तो ए बी ये रहा, ई एफ ये रहा। अरे अरे अरे, अब दिमाग में क्लिक किया ये बात कि हो सकता है कि ये वाला और ये वाला को इक्वेट कर रहा, बराबर कर रहा है। तो आगे देखिए बराबर में ए सी, हाँ ठीक है ए सी है, डी एफ डी एफ, मैं थोड़ा ऑप्शन मिला लूँ सही लिखा हूँ कि नहीं, ये सॉरी यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ई डी ये यही वाला, ये बात कहाँ से लिख रहे हैं जी, तो ये यहाँ से लिख रहे हैं कि ए बी अपान ई डी इक्वल टू ए सी अपान ई एफ, ये बात यहाँ से लिख रहे हैं, जो कि ये भी सही बात बोल रहे हैं कि हाँ यहीं से आ सकता है। सी वाला मिलाइए, मैं आपको ऑप्शन चेक करना सिखा रहा हूँ ताकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में यही क्वेश्चन आए, आप टेंडेंसी सीख लेंगे कैसे करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन चेक करिए, सी क्या है, बी सी डॉट डी ई इक्वल टू ए बी डॉट ई एफ। ये कहाँ से बोल रहे हैं बात, थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है ये सही हो या फिर गलत हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बी सी में डी ई, बी सी मल्टीप्लाइड डी ई, बी सी डी ई, हाँ ये गुणा हो रहा है, ये ए बी डी एफ,
यहाँ से ये बात तो बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें पहले तो गुणा हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। BC में ED हो जा रहा है, BC में DE हो जा रहा है, हाँ ठीक है, ये मैच कर रहा है। लेकिन इसमें गुणा करा रहे हैं तो यही मैच नहीं कर रहा है। AB तो ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में DF होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे DF ना होकर के EF दे रखा है, मतलब इसका वाला गड़बड़ कर दिया है जी, ये गलत है। एक और D चेक कर लीजिए ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। हालांकि अपना आंसर दिख गया मुझे, C ही होगा, लेकिन मैं आपके सामने एक और कर देना चाहता हूँ। BC डॉट DE इक्वल टू AB डॉट FD, ये थोड़ा देख लीजिए। BC में DE से गुणा हुआ है, BC कहाँ पे, BC DE, अच्छा ये वाला जी, ठीक है, AB DF, अच्छा ये वाला, मतलब ये भी बात तो बहुत सही बोल रहा है। कहाँ से ये बात बोल रहा है, तो AB अपान ED इक्वल टू BC अपान DF, ये यही बात, और तीनों देखिए सही है। और यही ऑप्शन हमें ऑप्शन में ही बोला गया था कि आप गलत वाले ऑप्शन को चूज करिए, तो अपना आंसर C हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके मैनिपुलेशंस आगे के सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करने होंगे जो टेढ़े टेढ़े टाइप के होते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला जा रहा है यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में, हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, कौन कौन से, दो त्रिभुज दिए गए हैं, कौन कौन है वो दो त्रिभुज, तो एक त्रिभुज है ABC और एक अगला त्रिभुज है PQR में एक और चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो AB अपान QR इक्वल टू BC अपान PR इक्वल टू CA अपान PQ दिया गया है। तो याद कीजिए, तो हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही है हमें उसको पिक करना है, ठीक है। तो ऐसा करिए, यहाँ से ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन वाइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस तरीके से आप सेटिंग करेंगे तो हो सकता है ये देखिए एक और चीज़, ये अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं किए गए, मतलब समरूप नहीं है। मैं अंदाज पर नहीं बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में समरूप है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला जा सकता, इसके लिए मैं डब्बा छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चारों ऑप्शन पे आइए, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज CAB। हम यहाँ से ये निकालना जब जानते हैं, यहाँ से हम ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मैं आपको सिखा रखा हूँ। तो यहाँ से ये निकाला जाएगा, हो सकता है मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं मैच किया तो अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे। B ऑप्शन देखिए, B वाला बोल रहा है, मैं सभी को पहले लिख ले रहा हूँ, PQR समरूप त्रिभुज ABC, C बोल रहा है त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज PQR, और एक D वाला है त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज PQR। इस तरीके से है, ठीक है। इन सभी को मैं उस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ जिससे मैच कर जाएगा, अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले वाला 2 बटा इसका 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, PQ अपान CA इक्वल टू ये 2 और ये वाला लास्ट वाला 2, QR अपान AB इक्वल टू ये पहला वाला लास्ट वाला PR अपान CB, ठीक है। पहले सभी के लिए लिख लेता हूँ, उसके बाद से मैच कराया जाएगा मस्ती में। तो ये कितना हो जाएगा, PQ अपान AB, तो ये हो जाएगा PQ अपान AB इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, QR अपान BC, QR अपान BC इक्वल टू ये B है जी, और ये कितना हो जाएगा PR अपान AC, तो ये हो जाएगा PR अपान AC, ठीक है, PR अपान AC, ठीक है। इसके लिए लिख लीजिए कितना हो जाएगा, पहले वाला 2 बटा उसका 2, तो कितना हो जाएगा CB अपान PQ इक्वल टू BA अपान QR, अरे ये BA अपान QR इक्वल टू CA, तो CA अपान PR, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके लिए भी लिख लीजिए ये BC अपान PQ, तो BC अपान
क्यू इक्वल टू सी ए अपान क्यू आर। तो ये जाएगा सी ए अपान क्यू आर इक्वल टू ये बी और ए, तो कितना हो जाएगा बी ए अपान पी आर। जिसके साथ मैच करेगा वो अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले के साथ ही मिले। हो सकता है चीज़ों को रिवर्स कर दिया हो और आप पहचान नहीं पाए। तो हो सकता है कि अगर आप ये नहीं दिया गया है, नहीं ना मिल रहा हो, तो हो सकता है इसको दूसरे मतलब कि बस उलट दिया गया, रेशियो चेंज कर दिया गया हो सकता है क्यू आर अपान ए बी इक्वल टू पी आर अपान बी सी इक्वल टू पी क्यू अपान सी ए। हो सकता है ये मिल जाए, तो ये दोनों में से जो मिल जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, मिलाइए। ए बी अपान क्यू आर खोजिए। हो सकता है ए बी नीचे मिले ऊपर मिले, बस मुझे क्या चाहिए कि ए बी के साथ क्यू आर अलाइन होना चाहिए। हाँ, ए बी क्यू आर ठीक है, ये दिख रहा है। पी क्यू अपान सी ए, पी क्यू के साथ सी अलाइन है, ठीक है, ये भी ठीक दिख रहा है। पी आर सी बी, पी आर सी बी, ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये इसको उलट दिया गया वहाँ पे देखिए। इससे मैच कराया जाए, इससे मैच करेगा तो अच्छी बात है। क्यू आर, हाँ जी क्यू आर मिला। पी आर बाई बी सी, अरे अच्छी बात है। क्यू आर पी क्यू अपान सी ए, अरे 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 ये वाला तो पहले ही मैच कर गया। इसमें भी मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया गया चीज़ें समझ सकते हैं आप। इसमें मिलाइए, नहीं मैच करेगा आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या बोला जा रहा है, आपको दो आकृतियाँ, मतलब कि आकृति बतलाऊँ। आकृति 6.3 में दो रेखाखंड AC और BD परस्पर बिंदु P पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, PD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल APB इक्वल टू 50 डिग्री एंड CDP 30 डिग्री एंड PBA बराबर है। तो चीज़ें तो बहुत आसान हैं, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से दे रखे हैं चीज़ें, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये 50 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा आपका 30 डिग्री, और ये आपका दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। A B C A B P 60 50 3 6, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि PBA इक्वल टू क्या होगा, PBA हमें ये एंगल चाहिए X, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ आपको मैं लॉजिकली क्लियर कर दूं, ये चीज़ें अगर समरूप होगी तो उसको फोल्ड करेंगे अगर, तो एक आकृति जो होगी दूसरे आकृति के जस्ट सिमिलर का मतलब उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। ऐसे दिमाग में सोचिए अपनी बात। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ सिमिलरिटी दिखा करके प्रूफ किया जाए, कुछ चीज़ें सोच सकते हैं। आप कहेंगे तो सोचने वाला जो भी तरीका है अदर चैप्टर में भी है, मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे ला करके इसके साथ अलाइन करिए, चिपकाइए। एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँ, ये वाला जो एंगल 50 है, क्या ये 50 हो सकता है क्या? इसको ले आकर के इस पर चिपका देंगे तो ये इसी का एंगल है क्या? देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जस्ट इसी का छोटा वर्जन है, जस्ट इसी का छोटा वर्जन है। इसमें से 0.5 कम किया गया है।
और इसमें से एक कम कर दिया गया, हालांकि रेशियो सेम ही है। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 और ये 50, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अरे 50 30 80 है तो 100 ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे। नोट करिए इसको, आगे चला जाए। ये तो आप भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो त्रिभुजों, हाँ ठीक है, यदि दो त्रिभुजों डी ई एफ और पी क्यू आर में एंगल डी बराबर एंगल क्यू और एंगल आर बराबर एंगल ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ये नहीं वाला जो ऑप्शन है ना, बहुत डरावना सा होता है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोला कि ये होता है। आगे के जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ये जो नहीं वाला ऑप्शन है ना, बहुत डरावना टाइप का होता है, डरा देता है। यदि दो त्रिभुजों डी ई एफ और पी क्यू आर में, दो त्रिभुज हमें दी गई हैं, किस किस तरीके से, एक त्रिभुज डी ई एफ एंड त्रिभुज पी क्यू आर में बोला जा रहा है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एंगल डी बराबर एंगल क्यू, दूसरा दिया गया है एंगल आर बराबर एंगल ई। एंगल सिमिलैरिटी का यूज करते हुए अगर दो किसी त्रिभुज के दो एंगल अगर आपस में बराबर हो गए हैं, इसका डायरेक्ट मतलब तीसरा वाला भी तो बराबर होगा ना। यहाँ से सोच सकते, ये दिया गया है, दिया गया है, इसका मतलब ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, एंगल से समरूप होगा। तो मैं एक और बात बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो बचे हुए वाले हैं, डी वाला किसके साथ है, क्यू के साथ। हाँ भाई, डी वाला क्यू के साथ, ई वाला आर के साथ, ये वाला आर के साथ है। तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखूँ, डी और यहाँ पे त्रिभुज डी के साथ कौन है, क्यू, तो डी, तो इधर क्यू कर दे रहा हूँ, इधर है ई, तो इधर ई के साथ आर दिया गया, आर कर दे रहा हूँ, इधर क्या बचा, एफ, तो इधर क्या बच जाएगा, पी। अब ये आपस में समरूप होंगे, बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ से चीज़ें निकाल लिए हैं। ठीक है, और दिया गया है, और ये हम निकाल लिए हैं कि एंगल एफ बराबर एंगल पी होगा। ठीक है, आगे चलिए। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो पहले यहाँ से कुछ चीज़ों को निकालिए। जैसे यहाँ से, जैसे नहीं मैं सिखाया कि डी ई अपान क्यू आर, उस तरीके से करिए, उसी तरीके से फॉर्म में दे रखा है। तो डी ई अपान, यहाँ से मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, पहले यहाँ से निकालिए चीज़ों को, डी ई अपान क्यू आर इक्वल टू ई एफ अपान आर पी इक्वल टू डी एफ अपान क्यू पी। ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, अब ऑप्शन पे चलिए। ई बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है ई एफ अपान पी आर। फर्स्ट ऑप्शन मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ से, ई एफ अपान पी आर इक्वल टू डी एफ अपान पी क्यू। दूसरा बोला जा रहा है डी ई अपान पी क्यू इक्वल टू ई एफ अपान आर पी। तीसरा बोला जा रहा है डी ई अपान क्यू आर इक्वल टू डी एफ अपान पी क्यू। चौथा बोला जा रहा है ई एफ अपान आर पी इक्वल टू डी ई अपान क्यू आर। ठीक है, यहाँ से देखिए डी एफ अपान क्यू आर मैचिंग करिए, यहाँ यहीं से ऑप्शन पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ अपान पी आर, ई एफ अपान पी आर, हाँ दिखा, डी एफ अपान पी क्यू, डी एफ अपान पी क्यू, डी एफ अपान पी क्यू बोलिए फिर क्यू पी बोलिए, बात एक ही हुआ। ये बात कहाँ से लिख रहे हैं जी, इन दोनों को मिला करके ये बात बोली जा रही है, मतलब ये बात सही है। और हमें कौन सा चाहिए, सत्य नहीं है वो वाला चाहिए, सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अरे दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा, डी ई अपान क्यू आर, डी ई, हाँ डी ई अपान क्यू आर दिखा मुझे, ये वाला डी एफ अपान पी क्यू, डी एफ अपान पी, अरे वही बात है पी क्यू या फिर क्यू पी, मतलब ये वाला इसके साथ। एक बार और मैं करना चाहूँगा, डी ई
हाँ डी ई क्यू आर डी एफ अपान पी क्यू, हाँ हाँ ये यहाँ से ये बात बोली जा रही है, ये भी सही हुआ। हमें कौन सा चाहिए, सत्य नहीं है वो वाला चाहिए, नहीं है, हमें जो गलत है वो वाला ढूंढ लेना है। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए ई एफ अपान आर पी, ई एफ अपान आर पी दिखा डी ई अपान क्यू आर डी ई, अरे हाँ यहाँ इन दोनों को मिला करके ये बात बोली जा रही है, ये भी सही है भाई। अब इस पे आ जाइए, डी ई अपान पी क्यू दिख रहा है ना, अरे चलिए यहाँ से डी ई अपान पी क्यू, डी ई अपान पी क्यू, पहले ही बात गड़बड़ बोल रहा है। पी क्यू कहाँ है जी, डी में पी क्यू कहाँ है, तो क्यू आर है, ये गलत है, लेकिन बोल रहा है सत्य नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। सातवां देखिए क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल सी और ए बी इक्वल टू 3 DB। एक चीज़ और देखिए, हमारे पास कितने दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों में एंड इन दोनों में क्या बोला जा रहा है, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये दिया गया है, एंगल एफ बराबर एंगल सी, दो तो आप सिमिलर कर ही दिए हैं, अब क्या करेंगे, तो खुद ही दिख रहा है एंगल से सिमिलर है। ए बी इक्वल टू 3DE, ये अगर ना भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल से दोनों मुझे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कि एंगल बी वाला जो है एंगल ई के बराबर दिख रहा है, और एंगल एफ और एंगल सी ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अच्छे तरीके से सेटिंग कर दिया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये होगा ही होगा एंगल से सिमिलर, लेकिन इसमें ये भी साइड का रेशियो भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये सर्वांग सम नहीं है। आपसे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, ये जानते हैं ये क्या क्लियर करने के लिए दिया है, अगर ये बराबर होता, अगर इन दोनों का रेशियो अगर 1 होता, तो रेशियो तो 1 नहीं है, ए बी अपान डी ई इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो अगर 1 होता तब ये सर्वांग सम होते, लेकिन ये चीज़ें बताना चाहता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाली चीज़ें हैं 3 गुनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये बराबर तो नहीं है, पक्की बात बराबर नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा एंड बड़ा वाला केस है, अगर बराबर नहीं है छोटा बड़ा वाला केस है, इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर होता तो सर्वांग सम हो जाते, अरे सोचिए थोड़ा सा, ये बराबर होता तो सर्वांग सम हो जाते, लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब सर्वांग सम नहीं है, ये पक्की बात सर्वांग सम नहीं है, मतलब ये सर्वांग सम क्लियर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंक्लूजन निकालिए, ये तो हमें एंगल से सिमिलर दिख ही रहा है जी, तो समरूप तो है, ये तो मैं बोल सकता हूँ समरूप है, और जो ऑप्शन में ये दोनों लोग दिखेंगे वही अपना आंसर सही हो जाएगा। सर्वांग सम नहीं होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, सर्वांग सम परंतु समरूप नहीं, पहले गलत हो गया, ये ऑप्शन बोल रहा है। बी समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, अच्छी बात है, मिल गया मुझे, बी ऑप्शन है। सी कर दे रहा हूँ, ना तो सर्वांग सम ना ही समरूप, ये क्या बात बोल रहा है, सर्वांग सम और समरूप दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों होने के लिए इसको 1 होना चाहिए था। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। और अगला जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है,